तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा कंप्लीट झारखंड जीएस का क्लास नंबर 2 है और आज की क्लास में हम लोग राजकीय चिन्ह और प्रतीक इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 1 जो था झारखंड का परिचय, इसको हम लोग पूरा कवर किए थे और आज की क्लास में हम लोग राजकीय चिन्ह और राजकीय प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। तो झारखंड राज्य का अगर हम लोग प्रतीक की बात करें तो हम सभी को पता है कि झारखंड का जो राजकीय पशु है वो है आपका एशियाई हाथी। हाथी है बट वो एशियाई हाथी है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका एलिफस मैक्सिमस, है ना। तो राजकीय पशु एशियाई हाथी है जिसका वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस है। इसके अलावा अगर हम लोग राजकीय पक्षी की बात करें तो वो है आपका कोयल, लेकिन ये भी आपका एशियाई कोयल है, ठीक है ना। और अगर इसका हम लोग देखें साइंटिफिक नाम तो इसको जो है बोला जाता है ईडूनेमस स्कोलोपेसियस। तो यूडूनेमस स्कोलोपेसियस ये आपका एशियाई कोयल का वैज्ञानिक नाम है। वहीं अगर हम लोग राजकीय पुष्प की बात करें तो वह है आपका पलाश, जिसका वैज्ञानिक नाम है आपका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और राजकीय वृक्ष की अगर बात की जाए तो वह है आपका साल, और साल को ही सखुआ बोला जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम यानी कि साइंटिफिक नाम क्या है तो वह है आपका शौरिया रोबस्टा। ये देख लीजिए, ये है आपका एशियाई हाथी यानी कि एशियन एलिफेंट, जिसका साइंटिफिक नाम है एलिफास मैक्सिमस। ये है आपका एशियन कोयल जिसका वैज्ञानिक नाम है ईडूनेमस स्कोलोपेसियस। और ये है आपका पलाश का फूल जिसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और ये आपका साल यानी कि सखुआ का वृक्ष जिसका वैज्ञानिक नाम है शौरिया रोबस्टा। यहाँ तक की बातें आप सभी को पता ही होगी। आगे देखिए, पहले जो है हम लोग ना झारखंड का जो पहले का जो जब 2000 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो झारखंड का प्रतीक चिन्ह कैसा था, 4 गो जे अक्षर वाला था। लेकिन बाद में 15 अगस्त 2020 को एक नया जो है वो लोगो तैयार किया गया और वो लोगो कुछ इस प्रकार है। झारखंड का न्यू एम्ब्लेम प्रतीक चिन्ह इस प्रकार का है कि बीच में जो है वो आपका अशोक स्तंभ है जिसमें आपका सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। उसके ऊपर देखिएगा छोटा छोटा गोला किया हुआ है। उसके ऊपर देखिएगा कि आपका पलाश का फूल है, कहीं पे नर्तकी है, कहीं पे हाथी है। उसके ऊपर देखिएगा तो आपका झारखंड सरकार लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो ये आपका अब नया प्रतीक चिन्ह है, ये रहा। तो बोला जाता है कि जो आपका नया प्रतीक चिन्ह है ये आपका 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हुआ है और इसका आकार कैसा है तो ये आपका गोलाकार है। और इसमें अगर हम लोग कुल वृत्त की बात करें तो ये आपका 7 गो है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से करके इसमें टोटल जो है वो 7 इसमें वृत्त यानी कि सर्कल बने हुए हैं। और ये क्या है तो ये राज्य की प्रगति को दर्शाता है। और ये कितने दिनों में तैयार किया गया, 205 दिनों में तैयार किया गया। अब ये सवाल उठता है कि कौन तैयार किया गया है, तो ये हम लोग अब एक एक करके देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। ये रहा आपका झारखंड का नया एम्ब्लम यानी कि प्रतीक चिन्ह। इसमें बोला जाता है कि ये झारखंड सरकार के द्वारा जारी किए गए नए लोगों में घेरों की, अगर कुल घेरों की संख्या बात की जाए तो टोटल इसमें कितना घेरा है, 7 गो है। मतलब 7 गो टोटल इसमें वृत्त बना हुआ है। देखिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। पहला घेरा के अंदर है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और आपका अशोक स्तंभ है। दूसरा घेरा में आपका सर्कल बना हुआ है। तीसरा घेरा में आपका नर्तकी का चिन्ह बना हुआ है। चौथा घेरा में आपका पलाश का फूल बना हुआ है। पांचवा घेरा में आपका जो है वो ये हाथी बना हुआ है। छठे नंबर का घेरा में देखिएगा झारखंड सरकार और आपका गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। और सातवां जो घेरा है वो पूरी तरीके से आपका खाली है। तो इस तरह से देखिएगा आपका यहाँ पे 7 गो घेरा है, इसको आप याद रखिएगा। अब इसमें एक एक करके देखिए। इसमें जो आपका प्रथम घेरा था उसमें प्रथम घेरा में बताया जा रहा है कि इसमें बीच वाले घेरे में अशोक स्तंभ लिखा हुआ है, मतलब अशोक स्तंभ बना हुआ है और साथ ही साथ इसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो प्रथम घेरे में अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। दूसरा अगर घेरा की बात की जाए तो इसमें सफ़ेद रंग के टोटल 60 गो गोल घेरे दर्शाए गए हैं, जो कि पूरी तरीके से क्या है, पूरी तरीके से देखा जाए तो वो क्या है, वो रिक्त है यानी कि खाली है। ये रहा। पहला घेरा में आपका अशोक स्तंभ बना हुआ है, नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। दूसरा घेरा में आपका 7 गो सफ़ेद सफ़ेद जो है वो खाली वृत्त छपा हुआ है, 60 गो, ठीक है। और जो आपका तीसरा घेरा है इसमें मानव आकृति जो है वो प्रदर्शित की गई है। तो जो तीसरा घेरा है इसमें मानव की जो है वो आकृति प्रदर्शित की गई है।
और इसमें देख बोला जा रहा है कि इसमें जो है इसकी जो कुल संख्या है वो आपका 48 है। कितना है? तो 48 है, यानी कि 48, जो कि 24 जोड़े के रूप में दिखाया गया है। और यहाँ पे ये किस पेंटिंग को दर्शा रहा है? तो ये आपका सोहरा पेंटिंग को दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें टोटल 24 को जोड़ा है, यानी कि लड़का लड़की है 24 को। और ये अगर इसमें देखिए टोटल अगर संख्या देखा जाए दोनों को मिलाकर हो जाएगा 48। तो तीसरा घेरा में 48 को लड़का लड़की है, जिसमें से 24 को जोड़ा है, जो कि आपका सोहरा पेंटिंग को ये दर्शा रहे हैं। इसके अलावा तीसरा के बाद अगर हम लोग चौथे घेरे की बात करें तो इसमें झारखंड के राजकीय जो पुष्प है पलाश, इसको दर्शाया गया है। तो चौथा घेरा में राजकीय का जो झारखंड का जो राजकीय फूल है पलाश, इसको दर्शाया गया है, जिसकी संख्या कितनी है? 24। और झारखंड में ज़िले भी 24 है, इसलिए पलाश का फूल भी 24 गो है। झारखंड में 24 ज़िले हैं, इसलिए झारखंड में 24 गो नर्तकी भी दर्शाए गए हैं। आगे पाँचवें घेरे की बात करें तो बोला जा रहा है कि इसमें झारखंड के राजकीय पशु हाथी को दर्शाया जा रहा है, जो कि है आपका एलिफास मैक्सिमस। और इसकी भी संख्या कितनी है? तो 24 है। और वहीं अगर हम लोग छठा घेरा की बात करें तो छठा घेरा जो है वो इसमें झारखंड सरकार लिखा हुआ है ऊपर में, और नीचे में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ठीक है। और वहीं जो आपका सातवां घेरा है, तो सातवां घेरा भी जो है वो प्रथम घेरे की तरह क्या है? वो रिक्त है, पहले घेरे की तरह रिक्त है। अब एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं। ये रहा आपका पहला घेरा। इस पहले घेरा में देखिएगा कि आपका बीच में अशोक स्तंभ बना हुआ है और नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। दूसरा घेरा में देखिएगा तो आपका गोल गोल आकृति बना हुआ, वृत्त बना हुआ है, जिसकी संख्या कितनी है? 60 गो है, और ये पूरा खाली है। इसके अलावा देखिएगा तीसरा घेरा में तो आपका 24 गो नर्तक है, पुरुष और मेल दोनों मिलाकर, जो कि आपका सोहरा पेंटिंग को दर्शा रहा है। इसके अलावा चौथा घेरा की अगर हम लोग बात करें तो चौथा घेरा में पलाश का फूल है 24 गो, पाँचवा घेरा में हाथी है 24 गो, और छठा घेरा में झारखंड सरकार और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है, और सातवां घेरा जो है वो पूरी तरीके से क्या है? खाली है, ठीक है। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई। तो ये जो आपका राजकीय प्रतीक था वो आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग राजकीय चिन्ह की बात करेंगे। तो राजकीय चिन्ह में देखिए कि यहाँ पे हरा रंग का यूज किया गया है, और हरा रंग क्या दर्शाता है? तो ये झारखंड की हरी भरी धरती और वन संपदा को प्रतिबिंबित यानी कि उसको इंडिकेट करती है। तो जो हरा रंग है वो झारखंड की हरी भरी धरती को और साथ ही साथ वन संपदा को प्रतिबिंबित करती है। इसके बाद यहाँ पे हाथी भी दर्शाया गया है। तो बोला जाता है कि ये जो हाथी है वो झारखंड राज्य की ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को और साथ ही साथ समृद्धि को दर्शाता है। और साथ ही साथ हाथी जो है वो झारखंड का राजकीय पशु भी है। तो यहाँ पे हाथी को दर्शाया गया है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये जो हाथी है वो झारखंड की ऐश्वर्य को दर्शा रही है, साथ ही साथ झारखंड में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है इसको दर्शा रहा है, और जो भी आपका समृद्धि है इसको दर्शाता है। तो ये हाथी जो है वो राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और समृद्धि को दर्शाता है। और यहीं पे बताया जाता है कि ये जो हाथी है वो आपका झारखंड का राजकीय पशु भी है। यहाँ तक की बातें जो है वो हम सभी को पता है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पे पलाश का फूल भी है 24 ठो। तो बोला जा रहा है कि ये जो पलाश का फूल है वो आपका प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है, यानी कि पूरा झारखंड कितना खूबसूरत है, तो यही प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है पलाश का फूल। और साथ ही साथ पलाश का जो फूल है वो झारखंड का राजकीय पुष्प भी है। ये भी हम सभी को बातें पता ही है। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ना सोहरा चित्रकारी है, जिसमें 24 गो नर्तक है, और जिसमें से कुल 24 नर्तकों की अगर हम लोग संख्या देखिए टोटल तो वो हो जाएगा आपका 48 गो। तो ये जो आपका सोहरा चित्रकारी है वो झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी दिखा रही है। समृद्ध बोला जाए तो प्रोस्पेक्टिव सांस्कृतिक विरासत यानी कि कल्चरल विरासत यानी कि हेरिटेज को ये दर्शाता है। तो सोहरा चित्रकारी झारखंड राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा तो लास्ट में आपका जो है वो अशोक स्तंभ भी यूज किया गया है। तो ये जो अशोक स्तंभ जो है वो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, यानी कि ये हमारे देश का भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ। तो ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होने के साथ साथ राज्य की संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी, इसके अलावा शक्ति यानी कि पावर, और देश के साथ झारखंड में देश के विकास में झारखंड की भागीदारी को भी ये क्या करती है? प्रदर्शित करता है। समझ में आए ये बात? तो हम क्या बोले? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। तो ये जो आपका अशोक स्तंभ है
वो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होने के साथ साथ ये राज्य की संप्रभुता, शक्ति और देश के विकास में झारखंड की भागीदारी को प्रदर्शित करता है। आई होप यहाँ तक की बातें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। इसको आप एक दो बार देखिएगा, अपने स्तर पे सोचिएगा, तो चीज़ें जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग टॉपिक नंबर जो 2 था आपका राजकीय प्रतीक और चिन्ह, ये टॉपिक जो है वो आपका क्लियर हो गया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10 मिनट में ही ये टॉपिक क्लियर हो गया है। और ये इतना जान लीजिएगा कि ये जो हम लोग टॉपिक जितना भी पढ़ रहे हैं, ये केवल ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया हुआ आपका जेपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम को, ठीक ना, यानी कि जेपीएससी के एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस किया गया है। इसमें देखिएगा कि आपका बहुत ज़्यादा फैक्ट को नहीं ऐड किया गया है। जैसे कि झारखंड का और भी वनडे एग्ज़ाम होता है ना, उन सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कंटेंट को ऐड नहीं किया गया है। ये केवल कंटेंट केवल जेपीएससी एग्ज़ाम को टारगेट करके बनाया गया है, ठीक है। तो आपका दूसरा नंबर टॉपिक झारखंड का राजकीय प्रतीक और चिन्ह, ये भी कंप्लीट। इसके अलावा झारखंड का सामान्य परिचय जो था वो भी टॉपिक कंप्लीट। अब जो है वो हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है आपका सेंसस। और ये सेंसस यानी कि जनगणना जो है वो हम लोग पढ़ेंगे 2011 के संदर्भ में। इसमें कुछ कुछ फैक्ट है, इस फैक्ट को हम सभी को पता होना चाहिए। वो फैक्ट क्या है वो देखिए। यहाँ पे देखना है आपका सबसे पहले झारखंड की कुल जनसंख्या कितना है, आंकड़े में देखना है, ठीक ना। और झारखंड में देश का स्थान कितना झारखंड का देश में कितना स्थान पे आता है, यानी पूरे देश में झारखंड का स्थान कितना नंबर में है, ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम लोग कुल जनसंख्या की बात करें, तो कुल जनसंख्या की बात करें तो झारखंड में कितना है, तो 3,29,00,000, ये डाटा 3,29,88,134 झारखंड में है। 3,29,88,134 समझ में आ गया। अगर हम लोग जनसंख्या के हिसाब से देखें तो झारखंड का पूरे भारत में स्थान कितना आता है, तो 14वां स्थान आता है। जिसमें से अगर हम लोग पुरुषों की जनसंख्या देखें तो वो कितना है, तो वो आपका लगभग देखिएगा, तो झारखंड का अगर कुल जनसंख्या देखिए ओवरऑल तो वो है आपका 3,29,88,134 2011 के जनगणना के अनुसार। जिसमें से अगर झारखंड में पुरुषों की संख्या देखें तो वो है आपका लगभग 1,69,00,000, कितना है, तो 1,69,30,315 है। और वहीं अगर हम लोग झारखंड में महिलाओं की जनसंख्या देखें तो ये है आपका लगभग 1,60,57,819, 1,60,57,819 ये झारखंड में महिलाओं की संख्या है। और पुरुषों की संख्या 1,69,00,000 है। और महिला कितना है, तो 1,60,00,000 है। ओवरऑल कितना है, 3,29,00,000 है। अगर हम लोग देखें दशकीय वृद्धि दर, यानी कि 2001 से 2011 में कितना वृद्धि हुआ, तो वो कितना हुआ आपका वृद्धि, तो आपका 22.42 हुआ, कितना, तो 22.42। अगर देखिए हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो पूरे भारत में जनसंख्या कितना है, तो 121 करोड़ है, कितना है, तो 121 करोड़ है। उसमें से 3,29,00,000 झारखंड में है, ये बताया गया है। अगर पूरे भारत में अगर पुरुषों की जनसंख्या देखी जाए तो वो कितना है आपका, तो लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो लगभग पुरुषों की जनसंख्या पूरे भारत में 62,32,000, तो कितना है, तो 62,32,70,258 है। तो याद रखिएगा कि पूरे भारत में कितना पुरुष है, तो लगभग 62,32,70,000 पुरुष है। और वहीं अगर हम लोग पूरे भारत में महिलाओं की बात करें तो महिला कितना है, तो 58,75,000, कितना है, 58,75,84,719 है, इतना है। आपको ये डाटा एकदम याद नहीं रहेगा, आप राउंड फिगर में याद रखोगे। कैसे कैसे याद रखोगे, 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 121 करोड़ है। जिसमें से पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो 62,32,00,000। जिसमें से महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, तो 58,75,00,000। बस इतना याद रखना। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है, तो 3,29,88,134। इसमें से पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो आप बोलोगे 1,69,00,000। और जिसमें से महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 1,60,00,000, इतना है। दशकीय वृद्धि दर देखिएगा तो
अगर नेशनल लेवल पे देखेंगे तो ये आपका 17.7% का वृद्धि हुआ है। लेकिन अगर हम लोग झारखंड लेवल पे देखेंगे तो ये हुआ आपका 22.42, समझे, 22.42। तो 2001 से 2011 में दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर पे है 17.7, लेकिन ये झारखंड स्तर पे है 22.42। और अगर हम लोग दशकीय वृद्धि की बात करें तो झारखंड जो है वो 10वें स्थान पे आता है पूरे भारत में। कितना नंबर पे आता है? तो 10वें नंबर पे आता है। ये सभी चीज़ें आपका मेंस में भी आप यूज कर सकते हो, इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर लिंग अनुपात की बात की जाए तो पूरे भारत का लिंग अनुपात कितना है? 943 है, और झारखंड का लिंग अनुपात है 948। और इस मामले में झारखंड जो है वो पूरे भारत में 17वां स्थान पे आता है। तो पूरे भारत का लिंग अनुपात 943 है, जबकि झारखंड का लिंग अनुपात 948 है। और झारखंड पूरे भारत में कितना नंबर पे आता है लिंग अनुपात के आधार पे? तो 17वां नंबर पे आता है। बच्चों का लिंग अनुपात पूरे भारत में 919 है, जबकि झारखंड में 948 है। तो बच्चों का लिंग अनुपात भारत में 919 और झारखंड में 948। घनत्व की बात की जाए यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, तो पूरे भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि झारखंड में 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो सोचिए भारत से ज़्यादा प्रति व्यक्ति, मतलब ये आपका ये घनत्व ज़्यादा है, डेंसिटी झारखंड में भारत से ज़्यादा है। झारखंड में कितना है? 414 है, और भारत में कितना है? 382 है। और इस तरह से देखा जाए कि झारखंड जो है वो पूरे भारत में कितना नंबर पे आता है, तो वो अगर नंबर की बात की जाए तो वो आता है आपका 14वां नंबर पे। कितना? तो 14वां नंबर पे आता है। साक्षरता की बात की जाए तो पूरे भारत में कितना साक्षरता है? 74.04। पूरे भारत में कितना है? 74.04, जबकि झारखंड में कितना है? 66.41%। तो 66.41% झारखंड में है, और पूरे भारत में कितना है? 74.04%। ये सभी डाटा आपको मेंस में बहुत काम देगा, हमेशा काम देगा। तो साक्षरता दर, लिटरेसी रेट की बात करें तो पूरे भारत में है 74.04। कितना है? 74.04, जबकि झारखंड में कितना है? 66.41%। 66.41%। और ऐसे में साक्षरता दर के आधार पर देखा जाए तो पूरे भारत में झारखंड का जो स्थान है वो आपका 32वां स्थान आता है, यानी कि 32वां रैंक में है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो आपका लगभग 82% है, 82.14। और जबकि झारखंड में देखा जाए तो आपका 76.84% है। कम है कि नहीं है भारत नेशनल लेवल पे? जी हाँ। इसके अलावा अगर हम लोग महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता जो है वो आपका राष्ट्रीय स्तर पे कितना है? 65.46% है। कितना? तो 65.46% है। लेकिन अगर हम लोग झारखंड राज्य में देखें महिला साक्षरता कितना है? तो 55.42% है। ये डाटा को ऐसे याद रखिएगा कि पूरे भारत में साक्षरता कितना है? तो वो है आपका 74.04, और झारखंड में कितना है? 66.41। पुरुष साक्षरता देश में कितना है? 82.14, और झारखंड में कितना है? 76.84। महिला साक्षरता पूरे देश में कितना है? 65.46%, और झारखंड में कितना है? 55.42%। इसके अलावा झारखंड की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो आपका 2.72% है। कितना है? तो 2.72% है, यानी कि 2.72% है। यानी कि पूरे देश की जनसंख्या का, पूरे देश में जितनी जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत जनसंख्या झारखंड में निवास करता है? तो 2.72%। ये सभी डाटा को आप याद रखिए, एकदम रटा हुआ होना चाहिए आपको, ये सब एकदम एज इट इज़ रटा हुआ होना चाहिए। बार बार इसको देखिए और इसको रिकॉल करते रहिए। जनसंख्या से संबंधित कुछ तथ्य है झारखंड से संबंधित, वो देखिए। विवरण की बात की जा रही है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो वो है आपका रांची। और इसकी जनसंख्या कितनी है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी कि रांची की जनसंख्या लगभग 29,14,253 है। तो रांची की जनसंख्या कितनी है? तो 29,14,253 है। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सबसे कम लोग कहाँ पे रहते हैं? तो लोहरदगा में रहते हैं, और लोहरदगा में ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। कितना रहते हैं? तो 46,1790, मतलब कि यहाँ पे 50,000 भी जनसंख्या नहीं रह रहे। यानी कि एक जिला में 30,14,253 लोग रह रहे हैं, यानी कि लगभग 29,14,253 लोग, यानी कि 30 लाख लोग रह रहे हैं एक जिला में। और एक जिला है लोहरदगा, वहाँ पे 50,000 भी नहीं रह रहे हैं, 46,100
46,1790 ही रह रहे, इतना ही। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन है? तो सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। कितना लिंग अनुपात है? 1005। और ओवरऑल अगर हम लोग का लिंग अनुपात देखा जाए तो वो है आपका 948, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम का लिंग अनुपात है 1005। तो सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। और वहीं सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका धनबाद। यहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात है, कितना है? मात्र 909। तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम कितना है? 1005। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपका कौन है? तो धनबाद है, कितना है? 909। ये बातें आपको पता होनी चाहिए और ये सब कंठस्थ होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो ये सभी को पता है, रांची है, कितना है? 76.04। वहीं सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो वह है आपका पाकुड़, कितना है? मात्र 48.82। कितना है? तो मात्र 48.82 है। तो सबसे अधिक साक्षरता रांची में है 76.06 और सबसे कम साक्षरता वाला जिला पाकुड़ है 48.82%। तो ये सभी डाटा जो है वो आपको पता होना चाहिए। कुछ और भी डाटा दिया हुआ है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रांची में है, यानी कि देखिए सर्वाधिक साक्षरता रांची में है 76.04। तो पुरुष साक्षरता भी ज़्यादा रांची में, महिला साक्षरता भी ज़्यादा रांची में। सबसे कम साक्षरता पाकुड़ में है 48.82। तो सबसे कम महिला साक्षरता भी पाकुड़ में ही होगा और सबसे अधिक महिला साक्षरता रांची में होगा, सिंपल सी बात है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता आपका रांची में है, कितना है? 84.26। याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। सबसे कम न्यूनतम पुरुष साक्षरता पाकुड़ में, स्वाभाविक सी बात है, 57.06। सर्वाधिक महिला साक्षरता रांची में है 67.44% और न्यूनतम महिला साक्षरता पाकुड़ में है 40.52%। अगर हम लोग सर्वाधिक एससी की बात करें, यानी कि अनुसूचित जनजाति, वो आपका पलामू में है। तो सर्वाधिक एससी समुदाय कहाँ रहते हैं? तो पलामू में रहते हैं। और वहीं न्यूनतम एससी समुदाय सबसे कम कहाँ रहते हैं? तो लोहरदगा में रहते हैं। अगर हम लोग सर्वाधिक एससी समुदाय की बात करें तो वो है आपका पलामू में, कितना है? तो लगभग 5,36,385। तो 5,36,385 जो एससी कैंडिडेट है, एससी जनजाति है, वो पलामू में रहती है। और सबसे कम एससी जनजाति लोहरदगा में रहती है, मात्र 15,330, मात्र 15,330। इसके अलावा सबसे अधिक एसटी जनजाति जो है वो कहाँ रहती है? तो ये रांची में रहती है, कितना है? तो 10,42,016। तो 10,42,000 रहती है लगभग। और सबसे कम एसटी कहाँ रहता है? तो वो है कोडरमा में, मात्र 6,903, लगभग 7 लाख। तो एक जगह एसटी 10,42,000 है और एक जगह एसटी मात्र 7,000 है। एक जगह एससी समुदाय 5,36,000 है और एक जगह एससी समुदाय मात्र 15,000 है। तो देखो अंतर, अब समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं सर्वाधिक एससी प्रतिशत कहाँ है, फिर न्यूनतम एससी प्रतिशत कहाँ है। तो बताया गया था सर्वाधिक एससी समुदाय के लोग कहाँ पे है? तो आपके पलामू में है, कितना है? तो आपका कहाँ पे कितना है? तो आपका 5,36,000 है। लेकिन सर्वाधिक एससी प्रतिशत की बात की जाए तो प्रतिशत में चला जाएगा आपका चतरा। तो प्रतिशत में कहाँ हो जाएगा? चतरा हो जाएगा, कितना? 32.65। इसके अलावा सबसे कम एससी समुदाय कहाँ है? तो वो लोहरदगा में है। लेकिन सबसे कम एससी प्रतिशत कहाँ पे है? तो वो हो जाएगा आपका पाकुड़, 3.16। ये सब याद नहीं रखना। सर्वाधिक एससी समुदाय पलामू में, न्यूनतम एससी समुदाय लोहरदगा में, सर्वाधिक एससी प्रतिशत चतरा में, न्यूनतम एससी प्रतिशत पाकुड़ में। ठीक है, एससी वाला हो गया डाटा याद। अब चलो एसटी वाला में याद करते हैं। तो बोला जा रहा है कि जो आपका सर्वाधिक एसटी है वो कहाँ रहते हैं? रांची में। और न्यूनतम एसटी कहाँ रहते हैं? कोडरमा में। तो वही बोला जा रहा है कि सर्वाधिक एसटी का प्रतिशत अब कहाँ है? तो वो हो जाएगा आपका खूंटी। और न्यूनतम एसटी का प्रतिशत कहाँ है? तो वो हो जाएगा आपका कोडरमा। दो बात याद रखिएगा, सर्वाधिक एसटी कहाँ रहते हैं? रांची में। लेकिन सर्वाधिक एसटी प्रतिशत कहाँ है? तो खूंटी में। वहीं सर्वाधिक के बाद न्यूनतम एसटी लोग कहाँ रहते हैं? तो हो जाएगा आपका कोडरमा में।
लेकिन न्यूनतम एसटी प्रतिशत कहाँ है, तो ये भी आपका कोडरमा में है। सर्वाधिक अल्पसंख्यक वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका जो है वो सिमडेगा। लेकिन सबसे कम न्यूनतम अल्पसंख्यक वाला जिला वो हो जाएगा आपका सरायकेला खरसावां। ये डाटा तो नहीं पूछेगा जेपीएससी, लेकिन ये सब पूछ सकता है। सर्वाधिक अल्पसंख्यक समुदाय कहाँ पे रहते हैं प्रतिशत के हिसाब से, तो वो हो जाएगा आपका सिमडेगा। और न्यूनतम अल्पसंख्यक समुदाय कहाँ पे रहते हैं प्रतिशत के हिसाब से, तो आप बोलिएगा सरायकेला खरसावां। अब बोला जा रहा है कि 2011 की जनगणना के समय सुनील कुमार जो बर्नवाल है वो जनगणना के महानिदेशक थे। तो सुनील कुमार बर्नवाल जनगणना के क्या थे, महानिदेशक थे 2011 की जनगणना का। तो आई होप ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा, जनगणना वाला भी समझ में आ गया होगा। और जो रटने वाला है उसको आप रट लीजिएगा अपने स्तर पे, ताकि चीज़ें आपको ध्यान में रहेगी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल की बात की जाए तो वह है आपका उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, क्योंकि इसमें टोटल 7 जिला है। सबसे कम जनसंख्या वाला प्रमंडल वो पलामू है, यहाँ पे 3 जिला है। कोल्हान प्रमंडल में भी 3 जिला है, बट पलामू में सबसे कम जनसंख्या है। अधिकतम शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो वो आपका रांची नहीं होगा, वो आपका होगा धनबाद। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ है, तो धनबाद में। कितना, लगभग 58%। लेकिन सबसे कम शहरी जनसंख्या गोड्डा में है। सबसे कम शहरी जनसंख्या गोड्डा में है, यानी कि सब गाँवों में रहते हैं। तो सबसे कम शहरी जनसंख्या गोड्डा में है, मात्र 5%। और सबसे अधिकतम शहरी जनसंख्या धनबाद में है 58%। तो एक जगह 58% है शहरी जनसंख्या, और एक जिला में मात्र 5% है शहरी जनसंख्या। सोचो कितना अंतर है। अगर हम लोग ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत देखें झारखंड में, तो वो है आपका 76%, सभी को पता है। और वहीं शहरी जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो वो आपका 24% हो जाएगा। समझे ना। और ये बात आपको जो है वो पता होनी चाहिए, ये दोनों बात आपको जो है वो पता होनी चाहिए। तो यहाँ तक कि जो है वो बातें हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। अब ये थोड़ा सा झारखंड का मैप दिया हुआ है और इसके माध्यम से समझाया गया है। तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इधर गढ़वा, पलामू और लातेहार वाले यानी कि पलामू प्रमंडल से स्टार्ट करते हैं। सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहाँ पे है, तो आपका पलामू में है सर्वाधिक एससी जनसंख्या। इसके अलावा देखिएगा तो जो आपका ये लोहरदगा है, लोहरदगा में सबसे कम एससी जनसंख्या है। अधिकतम तो पलामू में है एससी जनसंख्या, लेकिन न्यूनतम लोहरदगा में है। और साथ ही साथ न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला भी है लोहरदगा, ये ठीक है। इसके अलावा देखिएगा तो जो आपका रांची है, वो रांची आपका अधिकतम जनसंख्या वाला जिला भी है और अधिकतम एसटी जनसंख्या वाला भी जिला है, और साथ ही साथ अधिकतम साक्षरता वाला भी जिला है, इसको याद रखो। इसके अलावा जो खूंटी है, खूंटी में अधिकतम एसटी समुदाय रहते हैं प्रतिशत में, और यहीं पे खूंटी में न्यूनतम ओबीसी जनसंख्या है खूंटी में। इसके अलावा सिमडेगा में देखिएगा तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है सिमडेगा में, और अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे होगा, तो वो सब अधिकतम जनसंख्या घनत्व देखेंगे कहाँ पे होगा। तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व आपका धनबाद में है, लेकिन सबसे न्यूनतम जो है जनसंख्या घनत्व सिमडेगा में है। अगर हम लोग वेस्ट सिंहभूम की बात करें तो यहाँ पे अधिकतम लिंग अनुपात है 1005। इसके अलावा धनबाद की बात करें तो धनबाद में आपका अधिकतम जनसंख्या घनत्व है, अधिकतम शहरी आबादी है, न्यूनतम लिंग अनुपात है, और आपका न्यूनतम जनसंख्या विकास दर भी है। धनबाद में न्यूनतम जनसंख्या विकास दर भी है। इसके अलावा अगर हम लोग पाकुड़ की बात करें तो पाकुड़ में न्यूनतम साक्षरता दर है और न्यूनतम एससी का प्रतिशत है, ये भी आपको पता हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग गोड्डा की बात करें तो गोड्डा में न्यूनतम शहरी जनसंख्या है गोड्डा में, और अधिकतम शहरी जनसंख्या कहाँ पे है, तो अधिकतम शहरी जनसंख्या जो है वो आपका धनबाद में है, और न्यूनतम शहरी जनसंख्या गोड्डा में है। इसके बाद अगर हम लोग देखें कोडरमा की बात करें तो कोडरमा में न्यूनतम एसटी का प्रतिशत है, न्यूनतम एसटी का जनसंख्या है, और अधिकतम जो है वो जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। तो अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कोडरमा है। अगर हम लोग गिरिडीह की बात करें तो अधिकतम ओबीसी की संख्या गिरिडीह में है, लेकिन न्यूनतम ओबीसी की संख्या आपका खूंटी में है, ये भी पता होगी आपको।
इसके अलावा हजारीबाग के बारे में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। चतरा की बात करें तो चतरा में आपका जो है वो अधिकतम एससी का प्रतिशत है, तो अधिकतम एससी का प्रतिशत चतरा में है। तो इस ग्राफ को आप जो है ना 3-4 बार देखिएगा ना अपने स्तर पे, तो चीज़ें जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगी और फिर आपको याद भी रहेगी चीज़ें। तो इस तरह से देखिएगा कि आपका ये वाला टॉपिक जो है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है, ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया है। झारखंड का जनगणना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और साथ ही साथ झारखंड का जो राजकीय प्रतीक और चिन्ह है ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। यानी कि आज क्लास में ज़्यादा बड़ा नहीं था, 30 मिनट का ही क्लास है, और इसमें आपका 2 छोटा छोटा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और ये सभी जो टॉपिक है वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जितना भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ना वो केवल जेपीएससी एग्ज़ाम को ही फोकस करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। पूरा डिटेल्स अगर हम लोग पढ़ने जाए तो आपका फुलफिल होगा भी नहीं, ठीक है। तो बस इसी तरह आप लगातार वीडियो में बने रहिए, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो कंप्लीट प्राचीन झारखंड का इतिहास कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कंप्लीट मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट करेंगे, उसके बाद झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।